उसको तो हृदय से लगाया था, उसको ठोकर नहीं दी जाती। लेकिन हम और आप यहाँ तक गिर चुके हैं कि पैसे के लालच में आकर के सुदामा जी को भिक्षा का पात्र देते हैं और पब्लिक में फिर घुमा करके भिक्षा मंगवाते हैं। देखा ना जागरणों में। लेकिन उनके सबके सामने हम क्या करते हैं, उस सुदामा की झांकी को देखते हैं, अपने धर्म का स्वयं उपहास कराते हैं। हम में से किसी की सामर्थ्य नहीं होती कि हम वहां खड़े होकर के बोल सके कि ऐसा मत करा, क्योंकि हमको खुद अपने धर्म की कमजोरी, अपने धर्म का उपहास करने में आनंद आता है, और कोई नहीं, केवल हम स्वयं अपने धर्म को नीचे की ओर ले जा रहे हैं, स्वयं हम। कहीं भी भागवत जी में ये नहीं लिखा कि सुदामा जी पर भिक्षा मांगी सुदामा जी ने, या सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्के मार करके भगाया था। महाराज भगवान के दरबार में तो संतों की पूजा होती है, वहां कौन धक्के मारेगा। मैं तभी बार बार कहती हूँ कि यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे धर्म का उपहास होता है तो वहां पर बोलने की क्षमता है, लड़ने की शक्ति है शरीर में, तो वहां युद्ध करो। अगर नहीं है तो वहां से चुपचाप शांति पूर्वक निकल आओ। अगर वहां खड़े होकर के आप देखते हो, लिखता है कि हर हर निंदा सुनहि जो काना होए पाप गौघात समाना। अपने धर्म का आप अपने सामने ही नौटंकी बना करके लोग क्या करा रहे हैं। तभी मैं बार बार यही कहती हूँ कि देखिए, कथा आप कराओ, मैं मना नहीं करती, और ना मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप हर वर्ष मुझे बुलाओ, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं कहती, क्योंकि कथावाचक को बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि हर बार बोल जा रहा है, मैं ये कहती, मैं नहीं कहती। कुछ कथावाचकों को लालसा होती है ना कि कथा मिल जाए, कथा मिल जाए। नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं तो कहीं और जगह लोग बुलाएंगे, लेकिन कथा भी यदि कराओ तो ऐसे कथावाचक से कराओ जो आपके संतानों को कुछ देकर के जाए, आपकी बच्चों को कुछ संस्कार देकर जाए। ये नहीं कि वो यहाँ आकर के चिमटा बजाया, ढोलक बजाई, गद्दी पे खड़े होकर नाचे और नाच कूद करके भाग दो। ध्यान देना, हम कथा क्यों कराते हैं, कथा क्यों कराते हैं भाई। कथा तो आजकल दुनिया पड़ी हुई है, मैं भी और आप भी सब पढ़े लिखे, तो हम ला करके स्वयं पढ़ सकते हैं ना, गीता को स्वयं पढ़ सकते हैं, भागवत को स्वयं, रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। लेकिन इतनी दूर से कथावाचक को बुला करके ये इतनी व्यवस्थाएं कराते, इतना खर्चा झेलते हैं, दुनियादारी सब करते, क्यों कराते, क्या जरूरत पड़ी। सब पढ़े लिखे, खुद पढ़ लेंगे। इसलिए बुलाते माताओं, क्योंकि आपने देखा है कि घर में यदि कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए और वो बार बार अपने परिवार वालों को समझाए, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, घर वालों पर कोई अंतर नहीं पड़े, क्योंकि उनके नजरों में उसका कोई सम्मान, बालक है क्या जानता है। और आपने देखा ना, कई बार पति कह देंगे, देवी जी चाय में चीनी कम डालो, चाय में चीनी कम डालो, लेकिन चीनी कम नहीं होगी, 2 चम्मच रपटा के पड़ेगी उसे। अब फिर कहा पति देव ने कि चीनी इतनी क्यों डालती है देवी, थोड़ा कम कर दो ना, तो जवाब मिलता है कि चाय का ठीक ही होती है? और अगर हम पहुंच जाएंगे और हम कहें प्रेम से, भाभी जी चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, तो हमारा चीनी तो रुकनी पड़ेगी और पत्ती एक बार में समझ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए बाहर से कथावाचक को बुला करके यहाँ बैठ करके हम कथावाचक से कहलवाते हैं कि आगे जो हमारा जो माताएं बहनाएं, जो हमारी पीढ़ी है, उनमें संस्कार आए, वो अच्छे गलत मार्ग से हट करके अच्छे मार्ग पर आए। वरना क्या जरूरत है हमको बुलाने की, दुनिया पढ़ी लिखी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कभी भी कथावाचक को बुलाओ तो ऐसा कथावाचक हो जो आपके बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके जाए, अच्छी अच्छी चीज बता करके जाए। ये नहीं कि उल्टा सीधा किया यहाँ पर और भाग गए। अच्छा, हमारी कथावाचक की कोई गलती नहीं है, ये चिमटा मजीरा जो बजाते हैं, कोई गलती थोड़ी हो चली। हम लोग अंधे हो गए खुद, हमको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हमको ये आंखें है ना, ये गलत चीज बहुत अच्छे से देखती है। ये सीनरी लगी है ना, ये किसी को जल्दी नहीं दिखाई देगी। और यहीं पर अगर हम श्री देवी जी का फोटो लगा देते ना, तो कल में ही पूरे मझोला में हो जाती कि बहन जी की गद्दी के पीछे श्री देवी लगी हो जाती। इसका किसी ने चर्चा नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि ये आंखें है ना, ये अच्छी चीज नहीं देखती, ये कान है ना, ये अच्छी चीज को नहीं सुनती, ये
गलत चीज को देखते हैं, गलत चीज को सुनते हैं, तभी तो इनको चर्म चक्षु कहा गया है। क्या कहा गया? चर्म चक्षु। इसलिए मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे बुलाओ, किसी अच्छे कथावाचक को बुलाइए जो कि आपको कुछ देकर, पैसा भी तो खर्च करते हो, आपका ही तो जाता है पैसा है, कोई और तो खर्चा नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, एक चिड़िया थी, चिड़िया छोटी सी, तो वो चिड़िया जंगल में आग लग गई, बड़ी भयानक आग। अब आग इतनी फैल गई कि जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब भागने लगे। अब कोई भी बुझाने का प्रयास ना करे, अगर हमसे ये आग बुझेगी तो बहुत भयानक आग लगी। तो चिड़िया ने क्या किया, वो डरी नहीं, हार नहीं मानी। वो क्या करती है कि एक तालाब में जाती है और तालाब में चोंच भर पानी लाती है। जब तक वहां तक आती है ना आग के पास, तब तक एक बूंद रह जाता है, डालती है और फिर चली जाती है, फिर लाती है, फिर डालती है, फिर चली जाती है। ये क्रम को बार बार करती जाती है। तो अन्य जो जीव थे ना, पशु पक्षी थे, उस चिड़िया पर हंसने लगे। वाह रे चिड़िया वाह, चिड़िया तू तो बावली हो गई है रे, क्या तेरे बुझाने से इस भयानक आग को, तू इस घनी जंगल में आग लगी है, क्या तेरी चोंच के पानी से ये आग बुझ सकती है? हंस करके कहते हैं। तो चिड़िया कितना सुंदर जवाब देती है। चिड़िया कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच के पानी से मात्र ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी नंबर जो है, मेरा नाम जो है आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगाने वालों में से नहीं होगा। वही मैं जानती हूँ कि मेरे कहने मात्र से आप लोगों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं आपको समझा तो नहीं सकती, मैं आपको सही मार्ग पर तो नहीं ला सकती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस दिन कोई बात आएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगाने वालों में से। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि कभी भी कथावाचक को बुलाओ, कभी कथा कराओ, तो उसके पीछे ये भी देखना चाहिए। कभी कभी हम धर्म कराते हुए भी हमारे हाथों से अधर्म हो जाता है, तो हम देखना चाहिए हमको कि हम धर्म करा रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब द्वारपालों ने कहा महाराज बैठिए, बिठाया और जाकर के अंदर जैसे प्रवेश किया, उस समय श्री श्याम सुंदर दोपहर का भोजन लेने के बाद शयन करने जा रहे थे और जाकर के कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। भगवान कहते क्या बात है? तो द्वारपाल कहता है कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर और वो आपसे मिलना चाहता है। और बताता है कैसा है वो ब्राह्मण, किसी से पगा न झगा तन पे, जाने को आए बसो के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पान की नहीं सामा, द्वारी करो तुझ दुर्लभ है रहो चकसो बसुदा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। इतना कहा, प्रभु के कानों में जैसी सुदामा नाम की आवाज पहुंची, प्रभु ने नहीं देखा और दौड़ते हुए जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा करके आज महलों में अंदर ले आए। अपने सिंहासन पर भगवान ने श्री सुदामा जी को बिठाया और चरणों को देखने लगे। आदेश किया रुक्मिणी जाओ पानी लेकर के आओ। पानी मंगाया और जैसे ही देखी, पहले ऐसी प्रथा थी, आज भी है कुछ जगह, कुछ गांव में आज भी, जैसे कोई संत आए, कोई कथावाचक आए या कोई विद्वान व्यक्ति आए तो सबसे पहले उसके चरणों को पखारा जाता है, उसके चरण धो जाते हैं, उसके बाद में उसको पूजा की जाती, चरण बंधन किए जाते, चरणों को धो। तो इसी प्रकार से बोले वृंदावन में हरि लाल की, भगवान ने आदेश किया और रुक्मिणी मैया पानी लेकर के आई
लेकिन जैसे ही चरणों में देखा तो चरणों में बीमारियां फटी हुई थी। अब विचार किया भगवान ने कि यदि मैं अपने मित्र के चरण इसे पानी से धोऊंगा तो विवाहियों में, क्योंकि पता है ना आपको माताओं विवाही फट जाती है तो पानी कितना लगता है, मेरे मित्र को कष्ट होगा, पानी से। अच्छा एक बात बताओ, पानी में और जल में अंतर है बाबा? अंतर है या नहीं? हाँ, अंतर क्या है? जल कई कुके में और पानी कई कुके में। बाबा से पूछ रही हूँ, जल गंगा जल और पानी नल वाला। अच्छा इतना अंतर है बस। देखो मैं मान रही हूँ आपकी बात की, गंगा जल को क्या कहते हैं? जल। जल कहते, मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते। लेकिन आप सुबह में जाके ना रामचरितमानस को खोल लेना। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए थे ना, तो निषाद राष्ट्र केवट से मिलकर गए थे। तो कहा केवट से कि हमको पल्ली पार पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं पहुंचाएंगे प्रभु, पहले अपने चरणों को धुलवाओ, आपके चरणों में जादू है। अगर पता है ना, आपने एक पत्थर को छुआ तो नारी बन गई, मेरी तो यही कमाने खाने का धंधा ही है नाम। अगर तुम्हारे चरण छुए गई, नारी बन गई, स्त्री बन गई, तो महाराज फिर मैं कहां से क्या करूंगा? इसलिए पहले चरण धुलवा लो, उसके बाद मुझे कोई डर नहीं रहेगा, आप आराम से बैठ जाना। तो भगवान पहले मना करते रहे, पर बाद में जब नहीं माना तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, आप चरण पखारो। तो वहां लिखा है कि पान कठौता भर ले आया है। आवा पान कठौता लिखा है। अगर वो पानी, अगर गंगा जल का जल होता तो गोस्वामी जी पानी तो नहीं लिखते, जल लिखते कि नहीं? है सही बात है, गलत तो नहीं है, सही से बताओ, पानी तो नहीं लिखते। और लाया कहां से था? गंगा से तो लाए, घर से तो नहीं लाए। लिखा पान कटोता भर ले, इसका मतलब तो यही है कि अंतर है गंगा जल में और जल में और पानी। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है भागवत जी में भी कि पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, देखा सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो स्पष्ट है कि नहीं है? अब तो हो गया। अच्छा बताओ, जल कहां से निकलता है, पानी कहां से? है माता बताओ, इनको अभी भी समझ में नहीं आई। जल आंखों से निकलता है, पानी जमीन से। और देखिए मैं और बताना चाहूंगी आपको, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक सुंदर चौपाई लिखी और लिखा है क्या? राम जी क्या कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक सरीरा, भगवान कहते मेरी भक्ति करते समय, मेरी कथा कहते समय, कथा सुनते समय, कीर्तन करते समय, मेरे मंदिर में आने के बाद जब तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू आ जाए तो समझ लो भगवान पर जल छिड़के जाए। आज सुंदर वस्त्र पहनाए और भगवान श्री श्याम सुंदर को 56 प्रकार के भोजन बनवाए। सुदामा जी देख करके कहते हैं मित्रवर, मैं ये पूरी पकवान नहीं खाता, 2 टिक्कर सुबह में और 2 टिक्कर, अगर ये पूरी पकवान खाऊंगा तो फिर महाराज 1-2 माला तुम्हारी करता हूं ना, वो नहीं। अच्छा देखिए हम व्रत रखते हैं ना, व्रत, तो व्रत में अन्न को क्यों छोड़ते? अन्न कोई गलत चीज तो नहीं है, क्यों छोड़ते? अन्न को हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि व्रत हम जब रखते हैं, व्रत का मतलब क्या? व्रत का मतलब ये कि सुंदर प्रतिज्ञा। दूसरी व्रत का मतलब ये है कि जिस दिन हम व्रत करें, जिस दिन हम उपवास करें, उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास रहे, भगवान का कीर्तन करें ज्यादा से। और जब हम अन्न खा लेंगे ना, अन्न को ले लेंगे, तो ये अन्न जो है ये विकार पैदा करता है। अन्न भजन में बाधा करता है। अगर हम गद्दी पर ज्यादा खाकर बैठ जाए तो
कथा कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। अन्न खाने के बाद आलस आता है, इसीलिए व्रत में हम अन्न को छोड़ते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे तो कहीं ना कहीं से बाधा आ जाएगी। भगवान कहते हैं सुदामा, अगर अन्न भी भगवान भी भगवान का प्रसाद मानकर पाया जाए तो नुकसान नहीं करता। आज प्रेम पूर्वक दोनों ने भोजन किया और महाराज भगवान ने आदेश दिया, जाओ ब्राह्मण है जाकर के चरणबंदन करो और दक्षिणा दो। अब एक एक करके जाने लगी। पहले मैया रुक्मिणी गई, बोली मैं रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, राम बोले सौभाग्यवती हो। दूसरी पहुंची मैं जामवती, बोले सौभाग्यवती हो। तीसरी पहुंची मैं सतभामा, सौभाग्यवती हो। मैं कालिंदी, बोले सौभाग्यवती हो। मैं लक्ष्मणा, बोले सौभाग्यवती हो। मैं भद्रा, बोले सौभाग्य। इस प्रकार से महाराज 100 निकल गई, 100 पत्नी। अब यूं करो, यूं सौभाग्यवती वक्त है, हम तुम मोटे ताजे यूं करके देखो। और सुदामा की तो हड्डी हड्डी दिख रही थी है? अब सुदामा जी बोले लाला जरा इधर यूं कन्हैया, बोले कहा बात है? बोले कान में क्यों हो आए, कान में कहा बात देखो पतो नहीं, कहा बात है सुदामा? बोले जे बता लाला भाई और कितनी है? बोले अभी का, अभी तो शुरुआत हुई है। देख लाला मेरी बस की नहीं कि मैं यूं करता हूँ, ऐसा कर सवन के बदले को आए कि तू मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुमको ही आशीर्वाद। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित देखो ये है भारत का संत जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों को कहते हैं संत, जो ग्रस्त में रह करके भी संत की उपाधि मिली। ग्रस्त में रह करके भी सुदामा जी को संत कहा, ये है संत। ऐसा नहीं कि संत लाल पीले वस्त्र में मिले या जंगल में जाकर के संत बनो। संत तो महाराज गृहस्थ में भी होते। ऐसा नहीं, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम। बोले वृंदावन में हरि लाल। अब तो प्रेम पूर्वक बैठ गए, सब आपस में वार्ता होने लगी। कहा कन्हैया तेरे इतने विवाह कर लिए, एक विवाह में मुझको तो बुलायो नहीं। कन्हैया बोले विवाह में ठीक ठाक होते तो बुलाते। शाम में घर बैठ, सुबह में घर बैठे, शाम को बहू आई के बैठ गई। अच्छा कन्हैया बोले तो सुदामा विवाह तो तुम्हारो हैगा होएगो, तो जी बता तुमने हमको विवाह में क्यों बुलाया? बोले लाला एक बात बताऊं, तेने 16,108 किए तब भूल गए हो, मेरे तो एक ही हुए हैं, एक में भूल गए तो कहा बात। अब भगवान कन्हैया कहते सुदामा तब तो मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ मुझे उपहार में भेजा होगा, सौगात में भेजा होगा। अब कैसे कई बड़े बड़े घरों की बेटियां बैठी हैं कि ये चावल भेजे हैं, संकोच बस होकर के चावल की पोटली को छुपाते हैं। लाला देख लेने देने वाली बात है ना, बाद में कर लेंगे, अभी बात खत्म। अब कन्हैया सुदामा जी बातों में लगाते हैं, लाला तुमको पता है जब हम गुरुकुल में पढ़ने जाते तो लकड़ी बीन पे गए? कन्हैया बोले हाँ गए, लेकिन ये बता भाभी ने कहा भेजे? लाला तुमको पता हो जब गुरु जी काम देते गए तो मैं सबसे पहले कर लेता। हाँ ये बात सही, लेकिन ये बता भाभी ने कहा भेजो? लाला देख लेने देने की बात बाद में कर। भगवान को सुदामा जी बातों में लगाते, लेकिन प्रभु बार बार यही कहते हैं कि ये तो बताओ भाभी। जब संकोच से पोटली जो थी ना कान से खिसकने लगी और हाथ से यूं की, सो भगवान की दृष्टि पड़ गई। विचार किया मेरा मित्र संकोच बस होकर के ये चावल